द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है, कि समुद्र में डूबने के बाद कई खोज और शोध कार्य किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO द्वारा की गई इन खोजों ने समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेषों का पता लगाने में मदद की है। ये शोध समुद्र विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान के उपयोग से हुए हैं और इनमें कई प्रकार के अवशेष मिले हैं जो द्वारका के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। 1. समुद्र तल पर संरचनाएं। 1980 के दशक में की गई खोजों में द्वारका के तट से कुछ दूरी पर समुद्र तल पर पत्थर की दीवारें, घरों के अवशेष और अन्य वास्तुशिल्पीय संरचनाओं के निशान मिले। ये संरचनाएं एक व्यवस्थित शहर के होने का संकेत देती हैं, जिसमें जल प्रबंधन, बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण भी शामिल हैं। 2. मूर्तियां और बर्तन। द्वारका की खोज में मिले अवशेषों में मूर्तियां, बर्तन और सिक्के भी शामिल हैं। ये अवशेष हजारों वर्ष पुराने माने जाते हैं, जिनसे उस समय की संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। इन वस्त्रों पर अंकित डिजाइनों और प्रतीकों से यह अनुमान लगाया जाता है कि द्वारका में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती थीं। 3. द्वारका का समयकाल। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका का अस्तित्व महाभारत काल के समय का है और यह संभवतः 3000 से 5000 वर्ष पूर्व की बस्ती हो सकती है। पुरातात्विक खोजों के आधार पर इसे महाभारत में वर्णित कृष्ण के राज्य से जोड़ा जाता है। 4. प्राकृतिक आपदा के प्रमाण। यह माना जाता है कि द्वारका के डूबने का कारण प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, जैसे कि सुनामी या समुद्र स्तर में वृद्धि। खोजों में मिले अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने अंदर समा लिया और यह नगरी समुद्र में विलीन हो गई। 5. वैज्ञानिक प्रमाण और काल निर्धारण। आधुनिक डेटिंग तकनीक जैसे कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि द्वारका का अस्तित्व महाभारत काल के आसपास था। इन तकनीकों से मिले साक्ष्य बताते हैं कि द्वारका एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता थी। द्वारका के इन अवशेषों की खोज भारतीय इतिहास और पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह शोध प्राचीन भारत की उस समृद्ध संस्कृति और सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान को गहरा करता है जो कृष्ण के समय में रही होगी। इन खोजों ने द्वारका को एक वास्तविक ऐतिहासिक स्थान के रूप में प्रस्तुत किया है और यह शोध अभी भी जारी है, जिससे द्वारका और कृष्ण के काल के बारे में और जानकारी प्राप्त हो रही है।